गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल हासुर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स्थ लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की कुछ स्पेलिंग्स जो है दूसरे पार्ट की शेष रही थी, तो उसको हम आज इस वीडियो लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इस पार्ट का थोड़ा सा परिचय करके फिर जो है वो हम इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे पहले बात का। तो चलिए सबसे पहले जो है इसकी जो शेष रही स्पेलिंग जो है उनको कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है वो इसका परिचय और फिर हम जो है इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्पेलिंग की ओर बढ़ते हैं। पहला स्पेलिंग जो है इसमें लिखा है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान, पहचानना। RECOGNIZE रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। गिव अप, GIVUB गिव अप फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है छोड़ना। फिर एक कॉप्स, कॉप्स COPS कॉप्स नाउन है और इसको हिंदी में कहते हैं पुलिस अधिकारी। फिर है प्रोटेस्टेड, PROTESTED प्रोटेस्टेड। वर्ब का सेकंड वर्ब है प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना और प्रोटेस्टेड का मतलब है विरोध किया, विरोध किया। बॉदर, BOTHER बॉदर का मतलब परेशान होना, चिंतित होना। फिर नेस्टी, NSTY नेस्टी, नेस्टी का मतलब बुरा या भद्दा। फिर है बियर, BER नाउन है, बियर, बियर यानी भालू। फिर है स्टबर्नली, STUB स्टब, BORNLY स्टबर्नली का मतलब जिद्दीपन से, अड़ियलपन से, हठपन से, स्टबर्नली। फिर है क्रेजी, CRAZY क्रेजी, सनकी या पागल। फिर है मैरली, MERELY मैरली केवल। फिर लास्ट स्पेलिंग सिम्ड, सेकंड आता है सिम्ड टू, फ्रेजल वर्ब है SEEMED सिम्ड टू यानी प्रतीत हुआ। फिर लास्ट स्पेलिंग है इम्प्रेशन, नाउन है IMPRESSION इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव। तो ये जो है अंतिम स्पेलिंग थे इस छठे पाठ के। तो आप स्पेलिंग वाला जो भाग है, एक तरफ स्पेलिंग है, एक तरफ जो है वो मैंने इसके एक दो पैराग्राफ लिखवाए हैं शुरुआत वाले। तो स्पेलिंग वाला जो पोर्शन है इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वो इस स्पेलिंग को लिख लें। फिर जो है मैं मोबाइल थोड़ा इधर घुमाऊंगा, उसके बाद जो है इधर वाला हम ट्रांसलेशन करेंगे। उससे पहले जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है वो आप आसानी से उनको जूम करके इसके और हिंदी अर्थ को और स्पेलिंग्स को जो है वो अपनी नोटबुक में कर पाएँ। तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जो है हम इसका थोड़ा सा परिचय इस पाठ का कि क्या है, किसके बारे में पाठ है, उसके बाद जो है हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय क्या है इस पाठ में। पाठ का शीर्षक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट का मैंने बताया था कुशल और डिटेक्टिव्स का मतलब होता है जासूस। ये कहानी है एक लड़की निषाद की, ध्यान दें, सुने ध्यान से। कहानी है एक 7 साल के लड़के निषाद की। कहानी है 7 साल के लड़के निषाद की। उसे एक नाम और दिया जाता है इस पाठ में, उसका एक नाम और है, उसको सेवन कहा जाता है, सेवन भी कहते हैं उसको। उस निषाद नाम के लड़के का एक नाम और है सेवन, ठीक है, SEVEN। और ऐसा इसलिए उसको सेवन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके नाम का अर्थ है कि संगीत का जो सप्तक होता है,
संगीत का जो सप्तक होता है, उस सप्तक में जो 7वां स्वर होता है उसको निषाद कहा जाता है। संगीत का सप्तक जिसमें 7वां स्वर जो होता है उसको निषाद नाम से जानते हैं। अगर संगीत का कोई जानकार है, संगीत को जो अच्छी तरह से जानता है, तो वो उसको मालूम होता है कि स्वर कितने होते हैं और उस स्वर में 7वां स्वर कौन सा है, उसको क्या कहा जाता है। उसको 7वें स्वर को मैं आपको बता दूं निषाद कहते हैं, और उस लड़की का नाम निषाद था, इसलिए उसको 7B कहा जाता था। ठीक है, अगर 7 इस पार्ट में आया तो आप समझ जाना 7 किसके लिए आया है। ठीक है, और उसकी 10 साल की बहन माया, 7 साल का लड़का निषाद और उसकी 10 साल की बहन माया। मिस्टर नाथ के बारे में जानने को बहुत उत्सुक है। एक व्यक्ति है मिस्टर नाथ, उसके बारे में इस निषाद की 10 वर्षीय बहन जो है वो जानने के लिए बहुत उत्सुक है। एक दिन वे बच्चे खेल रहे होते हैं, कंचा, कांच की गोलियां वगैरह देखी होगी आपने, उनसे खेल रहे होते हैं दोनों बच्चे, निषाद और वो माया। तो उसकी गोली जो है उन बच्चों की, कंचा जो है, लुढ़क कर मिस्टर नाथ के कमरे में चला जाता है और निषाद को उसे नाथ को देखने का मौका मिल जाता है। पहले ऐसे भी जा नहीं पाते रूम में, लेकिन कंचा उनके रूम में चला जाता है तो उस मिस्टर नाथ को देखने का मौका जो है वो निषाद को मिल जाता है। तो मिस्टर नाथ क्या है, क्या वो एक भागा हुआ अपराधी है? उसका चेहरा बुरी तरह के घाव के निशानों से भरा हुआ है। उसका कोई मित्र क्यों नहीं है? निषाद की माँ एक डॉक्टर है, वो मिस्टर नाथ को एक मरीज के रूप में जानती है जो बहुत विनम्र है। इस कहानी में पात्र हो गए निषाद, माया उसकी बहन, और मिस्टर नाथ जो कि एक भागा हुआ अपराधी जैसा लगता है। उसका चेहरा जो है वो घावों से भरा हुआ है, उसके कोई मित्र नहीं है, और निषाद की माँ उसको एक मरीज के रूप में जानती है, बाकी उसका उससे कोई परिचय नहीं है। तो इस कहानी में मिस्टर नाथ के बारे में क्या है, मिस्टर नाथ कौन था, क्या किया था उसने, उसके चेहरे पे घाव क्यों आए, बच्चों से उनका परिचय कैसे हुआ, कैसे वो उनसे मिले, इन सभी बातों को जो है वो हम इस स्टोरी में जब हम इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसका पहला और दूसरा पैराग्राफ जो है स्टार्टिंग वाला उसको ट्रांसलेशन करने का प्रयास करेंगे। आज स्टार्ट कर देंगे ट्रांसलेशन और कल जो है इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन इसका हम स्टार्ट कर लेते हैं। माया कह रही है, एज वी वॉक्ड back towards the clinic 7-7. He doesn't look anything like Master Maya. अब देखो ऐसा हुआ है, इस सेंटेंस को पढ़ने से मालूम होता है कि बच्चे उस व्यक्ति को देख करके आए। मिस्टर नाथ नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति को देख करके उसके रूम से आए हैं और अब वापिस जो है वो क्लिनिक की तरफ, क्लिनिक इनका है 7 और इस माया का, इसकी मम्मी संभालती है, तो उस क्लिनिक की तरफ ये दोनों बच्चे जा रहे हैं। तो 7 कह रहा है, निषाद वो 7 कह रहा है, जैसे ही ये कह रही है, माया कहती है कि जैसे ही हम वापस क्लिनिक की तरफ बढ़े तो 7 ने कहा, तो 7 ने कहा, माया क्या वो एक दैत्य के जैसे नहीं लगता? वो एक दैत्य के जैसे लगता है।
बट डिड यू सी हाउ थीन ही इज, लेकिन तुमने देखा वो कितना दुबला पतला है, लगता तो देवते के जैसे है, कितना उघार लगता है वो, लेकिन फिर भी तुमने देखा कि वो कितना दुबला पतला है। मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू, हो सकता है कि वो बहुत गरीब हो और खाने का खर्चा भी जो है वो वहन न कर सकता हो। तो ये कहती है, माया कहती है, ही कांट बी पुअर इफ ही हैज अ प्रूफ ऑन द, अगर वो एक भागा हुआ अपराधी है, वो एक भागा हुआ अपराधी है अगर, तो वो जो है गरीब नहीं हो सकता, वो गरीब नहीं हो सकता। अपराध करके अगर भागा है वो, तो वो गरीब नहीं हो सकता। आई टोल्ड यू, मैंने उसको बताया, माया कह रही मैंने सेवन को बताया। He is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. हो सकता है कि उसने लाखों रुपये जो है वो कमरे में कहीं पर जो है वो छुपा करके रखे, स्टेस्ट का मतलब छुपा करके रखना। हो सकता है कि उसने लाखों रुपये जो है वो कमरे में कहीं छुपा करके रखे हो। तो ये जो है वो अपना आज का ये मैटर था। इसमें हमने पढ़ा मिस्टर नाथ को ये दोनों बच्चे 7 वर्षीय निषाद, जिसको कि 7 कहा जाता है, वह और उसकी 10 वर्षीय बहन माया दोनों कंचे खेल रहे थे और कंचा उसके नाथ के रूम में गया था, इससे उसको देखने का मौका मिला। और अब दोनों बच्चे तो वापस क्लिनिक की ओर जा रहे हैं और इसमें दोनों बातें कर रहे हैं। निषाद उसको कह रहा है, 7 जिसको कहते हैं, वो माया को कह रहा है कि माया क्या वो एक दैत्य के जैसे नहीं लगता, लेकिन तुमने देखा वो कितना दुबला पतला है, फिर भी दैत्य के जैसे लगने के बाद, इतना खूंखार लगने के बाद भी वो जो है वो एक कितना दुबला पतला व्यक्ति है। शायद हो सकता है कि वो खाने का खर्चा जो है वो न उठा पाता, तो खाने के लिए भी पैसे न हो उसके पास में, खाने को भी वो प्राप्त न कर सकता हो, ऐसी स्थिति हो। तो फिर माया ने उसको समझाया, उसको कहा 7 को कि वह गरीब नहीं हो सकता अगर वो अपराध करके भागा है। अगर उसने कोई अपराध किया है और अपराध करके वो व्यक्ति भागा है तो वो गरीब नहीं हो सकता है। संभवतया उसने लाखों रुपये जो है कमरे में कहीं छुपा करके रखे हो, ऐसा हो सकता है अगर वो अपराध करके भागा है तो। ये आज का हमारा 2 पैराग्राफ जो थे स्टार्टिंग वाले हमने किए। बच्चे जो है उसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में बातें कर रहे हैं और माया और 7। तो इसी कहानी को हम अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो आगे बढ़ाएंगे, आगे वो बच्चे क्या बातें करते हैं और इस कहानी में और आगे क्या होता है, इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो लेक्चर को जो है वो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आपने एक तरफ जो मैंने स्पेलिंग्स लिखी थी उसका आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दूसरी तरफ जो इसका मैंने ट्रांसलेशन के लिए 2 पैराग्राफ लिखे हैं, शुरुआत वाले 2 पैराग्राफ लिखे हैं, 3-3 लाइनों पे जो है उनको लिखे हैं। तो आप चाहो तो इसका भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और जिसके बाद टेक्स्ट बुक है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप उस टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लें। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप चाहो तो फिर इसका ट्रांसलेशन कर सकते हो, और जब भी देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हो। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।